कहना है कि जो कल प्रशासन का जो रवैया था वो एकदम तानाशाह था। ऐसी तानाशाही तो अंग्रेज सरकार भी नहीं करती थी जितनी तानाशाही कल इन हमारे ही लोगों ने की है। तो इसको देख करके तो ये लगता है पुरानी जलियांवाला बाग की याद। गोहाना एरिया भी अपना इकट्ठा होने लग रहा है। जो कल की घटना देखी है वो पूरे के पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में ही वही बात है, इसकी निंदा हो रही है। तो वहाँ खा पंचायतें हैं, यूनियन है, तो उन्होंने क्या आह्वान किया? वो इकट्ठा होने लग रही है, हर एक गाँव में पंचायतें होने लग रही है। और जब भी कोई अगर अगली कॉल आएगी तो उस पर सभी के सभी जितने भी मतलब गाँव से पंचायतें हैं, खाप पंचायतें हैं और जो किसान नेता है वो इकट्ठा होने लग रहे और अगली कॉल पे सब के सब एक जगह होंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मेरे साथ जुड़ गए हैं युवा किसान नेता विकास सिस्सर, अमन डाटा और तमाम किसान साथी। भाई साहब राम राम। भाई साहब, कल भी आप लोगों की डीसी से मीटिंग हुई थी, एसपी साहब भी थे और आला अधिकारी थे। प्रशासन को एक बार बता दीजिए कि कल और आज की मीटिंग में क्या आपका वार्तालाप हुई? देखिए, जो कल आपने देखा होगा प्रशासन का रवैया, इस प्रकार से किसानों के साथ बर्ताव किया था प्रशासन ने जी, और जो यह परिवेश बना था, क्योंकि हम भी नहीं चाहते किसी प्रकार की अशांति हो, हिंसा हो। हम अहिंसक आंदोलन लड़ने वाले, शांति प्रिय आंदोलन लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन प्रशासन के एक आध अधिकारी ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया और पूरे आंदोलन को हिंसक बनाने का जो काम किया था। उस संदर्भ में हमारी मीटिंग हुई थी। 17 साथी हमारे गिरफ्तार करे गए थे, उनको तुरंत प्रभाव से प्रशासन ने रिहा किया और आदरणीय डीसी साहब ने जिस भी अधिकारी ने वो गड़बड़ करी थी उसकी एक विभागीय जांच बैठाने का आश्वासन हमें दिया। तो जिस प्रकार से हमने भी देखा, उसके विजुअल भी हैं मीडिया के पास, तो डीएसपी साहब अपनी फोर्स को लेकर जनता में घुस रहे हैं, जो कि पहले कभी देखा नहीं है जी। पुलिस का एक पब्लिक हैंडल करने की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, एक तरीका होता है, लेकिन वो बड़ा अशोभनीय था। तो उसके लिए क्या डीएसपी ने खेद प्रकट किया या सीनियर अधिकारी ने लताड़ लगाई? देखिए, पहले तो हमने क्लियर कर दिया था कि हम ऐसे अधिकारी की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते जी। हम ना उसके लिए बातचीत करा, ना वो बातचीत में बैठेगा तो हम बातचीत करा जी। और हमने स्पष्ट कह दिया, अगर डीसी साहब को भी, अगर वो अधिकारी इस आंदोलन का आसपास भी दिखा न, अगर फिर दोबारा से हिंसा होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी जी। क्योंकि पब्लिक के बीच में उसकी जो नेगेटिविटी गई है, उस अधिकारी के प्रति जो लोगों की रोष है वो बहुत ज्यादा है। तो उसने हमने खेद प्रकट करा या ना प्रकट करा, हम उसके खेद को भी नहीं मानते, वो जो प्रकट भी कर ले, क्योंकि माफी लायक काम नहीं है। ये मेरा अकेला का आंदोलन नहीं है, बिल्कुल ना किसी एक आदमी का, कोई किसी लीडर का आंदोलन है। उसने पूरे किसान के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है और जो आंदोलन के जो संस्कार होते हैं, अपने नीति नियम होते हैं, उनको तोड़ने का काम किया है। भरी सभा में फोर्स लेके बढ़ना, हमने तो बल्कि अपने यूटर्न ले लिया था कि फोर्स शामिल है तो हम किसी भी रूप में लड़ना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। हमने प्रशासन को पहले बता दिया था कि हम बॉर्डर नहीं तोड़ना चाह रहे, बिल्कुल ना बॉर्डर के पास जा रहे हैं, हम खाली मूवमेंट ले रहे हैं, क्योंकि 2 दिन का सीज वहाँ कर रखा था, सीज फायर, शांति प्रिय चलेगा आंदोलन। तो क्योंकि हम उनका समर्थन में वहाँ और अन्याय के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, तो हमने पहले बता दिया था कि ना हम बॉर्डर तोड़ेंगे, ना हम टकराव चाहते। हमने अपने रूट चेंज कर लिए, इधर जो गांव की तरफ हम मुड़ के चल पड़े और आप ये देखो कि सड़क के ऊपर भी नहीं चढ़े, हम गाड़ में ही, गांव की गाड़ में लाठीचार्ज कराया। हमारे किसान नेताओं को आपने देखा होगा किस प्रकार से गिरफ्तार कराया और भद्र भाषा का प्रयोग कराया, गालियां दी। जो हमारे सीनियर किसान नेता रहे उनको भी गालियों से नवाजा गया। तो ये मतलब मेरे जीवन काल का काफी लंबा अनुभव रहा, मेरा भी आंदोलनों का, ऐसा कभी नहीं होता। तो देखिए, एक गलत अधिकारी के गलत फैसले से काफी किसान साथी घायल हुए, कईयों को बड़ी सीवियर इंजरी है और पुलिस वाले भी साथ घायल हुए काफी सारे। तो इसकी फिर जिम्मेवारी किसकी बनती है? जिम्मेवारी तो जिस ढंग से वो बात कर रहा है, जिस ढंग से वो एक्शन कर रहा था, हमने इस बात का भी अंदाजा है कि एक सिंगल सिपाही भी अपनी वर्दी के प्रति उसने वर्दी उतरने का खतरा रहा है। बिल्कुल। अगर कोई भी कानून तोड़ने का काम कर रहा है तो उसके लिए भी कोई ना कोई बड़ी ताकत पीछे तक किसने दे रखी थी, वह प्रशासन ने दे रखी थी या सरकार ने दे रखी थी। लेकिन इतना जरूर था, एक विधिवत रूप था, एक साजिश के तहत करा गया कार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अधिकारी अपने मन तक कोई ऐसा, वो अधिकारी भी ऐसा तो है नहीं, उसके ऊपर भी अधिकारी है, सरकार भी है, न्यायालय भी है, लेकिन बहुत ज्यादा श्योरिटी उसको दे रखी थी कि आपको फ्री हैंड है, किसी भी प्रकार का आप अपनी एक्टिविटी करो,
वो फ्री हैंड की तरह कर दिया था। कहीं कहीं ऐसा लगा कि पुलिस भी वही है, अदालत भी वही है, न्यायालय भी वही है, जज भी वही है, जिस प्रकार से वो कार्रवाई कर रहा था। बिल्कुल। तो इसके लिए फिर डीसी साहब ने खेद प्रकट किया, सुनने में कुछ ऐसा डीसी साहब ने खेद प्रकट किया, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करी और हमने डीसी साहब से जो कहा था कि पहले हमारे साथी छोड़ो, उसके बाद बातचीत होंगे, तो उन्होंने अपना प्रणय उगाया भी है जी। तो इसलिए हम बातचीत भी कर रहे हैं, साथ में आंदोलन भी लड़ रहे हैं। तो अब आगे की रणनीति क्या आंदोलन की? आगे की अभी वहां से तो आंदोलन का ये आ गया कि 29 तारीख तक का उन्होंने भी स्थगित कर दिया आंदोलन, और क्योंकि हम उनके समर्थन में करें आंदोलन, हमारी रणनीति अलग से हो नहीं सकती। जब आप किसी आंदोलन का समर्थन कर रहे हो, उसके समर्थन में कोई एक्टिविटी कर रहे हो, अलग से कोई काम करोगे तो आंदोलन को तोड़ने का काम समझा जाओ। बिल्कुल। तो अभी तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बैठे हैं। अगर कोई कानूनी कार्रवाई हमारे युवाओं के ऊपर कल की घटना के लिए करी गई है, हम अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी एक बच्चे के ऊपर कोई मुकदमा या इस प्रकार की कार्रवाई ना हो, और जब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ खेड़ी चौकटा में शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। ये किसान साथी और हमारे से जुड़े हुए हैं, अपना परिचय दे दीजिए। नरेंद्र सांगवान, मैं गोहाना के पास से हूँ। तो बहुत दूर से गोहाना से आए हैं, ये जो कल की निंदनीय घटना, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये कजा कर दी इन्होंने कल, तो ऐसा जो वातावरण बनाया प्रशासन ने और नियत है किसानों पर जो वार। हमारे साथ युवा नेता किसान नेता अमन डाटा भी जुड़े हुए हैं, जो कि रोगी खाप से संबंध रखते हैं और बड़े क्रांतिकारी खाप और बड़े क्रांतिकारी गांव आंदोलन के गांव हैं। तो कल की जो ये बड़ी ही क्रूरता वाली घटना थी, इसके लिए हमारे गांव में किस प्रकार का रोष है? भाई साहब गांव में तो आपने देखा भी होगा, आप भी गोंडी गांव के हो। मेरे गांव में गोवा दुआ छोटा गोवा आया था, हमारे पहुंचे थे, तो उसे गोवा पर 1000 का प्लस युवा साथी और सारे पहुंच गए थे। उसुद पर लाओ खैर परसिंदर लाओ जो भी मेरा एरिया गांव है, खाप के गांव है, लगभग गांव वाला पहुंच गए थे, जो रोगी खाप के गांव है। रही बात दूसरी, भाई जो नीति अटकल दिखाई गई, मन्नत आज थी मेरी जिंदगी में 21 साल का, मैंने तो देखी को नहीं। मारा ग्राउंड में मारा करा के मारे टोरडे मारे, और तो और हम छुटान खातर थे ना कि टोरडे मारने खातर, सबने बेरा छुटान खातर गए, मारा भी टोरडे मारे जाऊँ। तो एक डीएसपी टोरडा चलाने लग रहा है, वो इतना बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा है, उसका के भूमिका बने टोरडा चलाने की, टोरडे मारने की भूमिका बने सरकार। कोई और मारा करे, अट्टा बट्टी करा करे है, लेकिन उसने ये काम करे हैं, निंदनीय है बिल्कुल। और आज इस धरने की पूरा हरियाणा में चर्चा है, और जितने संगठन जितने साथी हैं, लोग दो खापे हैं, सबके फोन आने लग रहे, सारे आने की तैयारी में है, और ये धरना एक विशाल रूप लेने के उसमें चल रहा है। रही बात डीसी साहब की, डीसी साहब ने बहुत बढ़िया बात करी रहते ने, सारी बात शांति तक करी, अच्छा टाइम लाया। हमारी एक मांग थी, हमारे साथी ने पहला बुलाओ हमारे, तो हमने उड़ा बैठे रहे, तो हमारे तो पहला बुलाए, हमारे साथी ने हमको लेके आए। किसान की एक बहुत बड़ी जीत हुई, हर तरीके से जीत हुई, या प्रशासन ने पुट्ठा डांड की ला लो, या फिर अपने साथियों छुटाने की ला लो, हर जीत प्रशासन की कल हुई है, और आगे भी हमारी जीत होती रहेगी, यही हमारी वो है। और सभी जितने किसान साथी जितने देखने लग रहे हैं, ज़्यादा संख्या में आड़ा पहुँचो, 1 से 2, 2 से 4 बनोगे, जिद्दे हम इस आंदोलन में जीत पाओगे, जनसंख्या के साथ इस आंदोलन में जीत पाओगे, नहीं जीत नहीं पाओगे भाई। यही सबका अपील है, ज़्यादा संख्या में पहुँचो, और युवा जितने साथी सारे पहुँचो भाई, जोश के साथ साथ बुढ़िया को भाई तजुर्बा भी चाहिए, सारा चौथा चाहिए। जोश तो काम नहीं चल रहा, अंदर अंदर ही जोश ना दिखाओ, तजुर्बा भी होना चाहिए। गल है जोश ताबे उल्टे काम हम जाए बढ़ाएंगे, इसने दूसरा आंदोलन का रूप ना दो। हमें शांतिपूर्वक बैठ के जितने वाले लोग हैं और मनाने वाले लोग हैं, इनने पहला भी हमारे साथी गिरफ्तार करे जिस दिन अड़ा के बैठे थे, लेकिन 10:30-11 बजे के आसपास हमारे साथी ने घर छोड़ गए थे बाइज्जती। तो कल भी छुटवाने का काम करे और आगे भी छुटवाने का काम करेंगे। और सरकार थी और ये डीएसपी हैं, जितने भी एक डीएसपी वो कहता खोद मारो इनका खोद, तो उनकी बताना चाहूँ भाई सरकारें आनी जानी चीज़ है, बनानिया भी सरकार ने किसान है, चलानिया भी किसान है, और किसान का बिना इन पर कुछ भी है भी नहीं, क्यों करते कुछ नहीं, मारे रुपया तो कुड़ते हुए पा रहे हैं, बद्दी कुछ नहीं निभाए। रही बात दूसरी, सरकार आनी जानी चाहिए, इस घमंड में नाम रही है भाई, बनानी है भी हमें यहाँ, गिरानी है भी हमें यहाँ, तड़का सरकार और भी आओगी, हाथ में सरकार मारा है, अरे किसान जागरूक हो गया है, ये बयानबाजी और ये अट्टा बट्टी करनी छोड़ दो, यह तरह एक निवेदन है भाई, थोड़ा निवेदन है, ये अट्टा बट्टी करनी छोड़ दो। जिस दिन छोड़ दोगे ठीक रह जाओगे, नहीं किसान फटकार भी लाने जाना है और समझाने भी जाना है। हमारे साथ खेतड़ गांव से ताऊ जुड़ गए हैं, जिनको कल अरेस्ट किया गया, और जो कि ये बार बार अपील कर रहे थे कि आप पब्लिक में मत आइए, पुलिस जबरदस्ती पब्लिक में घुस रही थी, और ताऊ को बाद में अरेस्ट भी किया। तो कल का जो पुलिस का व्यवहार था उसके बारे में क्या कहेंगे? उनकी बहुत गलत व्यवहार करे है, हाथ लग जोड़े हैं, मखाजी आज बर्दाश्त को नहीं होगी, न्यू ना करो, कहते उठा के जबरदस्ती बेइज्जती करी है किसाना की, गलत रुपया था उसका, न्यू नहीं सोचा वे ये किसान बैठे हैं, उसने ठावा ट्रैलिया में गेड़ के मार खोद वह बेइज्जती करी है। उती डीएसपी थी, डीएसपी यहाँ थी खड़ा नहीं थी, वो डीएसपी बहुत गलत व्यवहार उसके।